सियासत की बात करें तो बिहार के सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अहम बैठकें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन कम से कम इस स्टेज पर जरूर पहुंच जाएगा कि सीटों का बंटवारा कर सके। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लालू यादव ने आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले ये बैठक बुलाई गई है और कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीटों के नामों को लेकर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो पटना में लालू यादव बैठक करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच बैठक चल रही है, कांग्रेस के साथ आरजेडी की बैठक चल रही है और इधर पटना में लालू यादव ने एक अहम बैठक बुलाई है। हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? रुपेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो शायद रुपेंद्र तक की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जुड़ने की यहां पर कोशिश करेंगे। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले उन्होंने एक बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से मिल रही है, जहां बता दें कि कुछ देर बाद अब ये बैठक यहां पर शुरू होगी। फिलहाल नेताओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला जो है, आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि सीट के नामों को लेकर के कुछ निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं। तो पटना से देखिए, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लालू ने आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर बुलाई है। कुछ देर बाद ये बैठक यहां पर शुरू होगी। कहा जा रहा है कि फिलहाल नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर, ये बड़ी बैठक कही जा सकती है ऐश्वर्या, क्योंकि लालू यादव बैठक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बैठक इस बात को लेकर होगी कि कौन उम्मीदवार कहां से बेहतर होगा। और इधर दिल्ली में भी इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है। मनोज झा उसमें शामिल हुए हैं, उसकी मुकुल वासनिक के आवास पर वो बैठक चल रही है। और इधर लालू प्रसाद ने पटना में बैठक बुला ली है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। काफी अहम माना जा रहा है इस बैठक को। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? देखिए, आरजेडी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। लालू प्रसाद यादव ने अभी संसदीय दल की बैठक बुलाया है और साफ तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने से पहले ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फर्स्ट चरण और सेकंड चरण के जो आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे उनके नामों को तय किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह यहाँ पहुँच चुकी हैं। दूसरी तरफ खुद भोला यादव पहुँचे हुए हैं। ये अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे हुए हैं। रामचंद्र पूर्वे अभी सामने से देखिए जाते हुए वो जा रहे हैं। तो तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और लालू यादव बैठक को ले रहे हैं। साफ तौर पर इस बैठक में ये भी निर्णय लिया जाएगा कि पप्पू यादव हो, पशुपति पारस हो, मुकेश सैनी हो या अन्य और लोग जो आते हैं उनको गठबंधन में रखा जाए या पार्टी के साथ रखा जाए या नहीं रखा जाए। इन तमाम चीज़ों पर निर्णय होगा और यही निर्णय जो है होने के बाद जो फैसला होगा फिर इंडिया गठबंधन में इन बातों को रखा जाएगा। तो साफ तौर पर संजय यादव और मनोज झा दिल्ली में पहले से ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है उसके बाद निर्णय लेने के बाद जो है इंडिया गठबंधन की बैठक में तमाम निर्णय। देखिए जब सर देखिए कि लोग पहुंच रहे हैं और जो भी नेता है संसदीय दल के बैठक में वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से साफ तौर पर देखा बिल्कुल रुपेंद्र, और देखिए कहा जा रहा है कि सीट के नाम को लेकर के यहाँ पर आज कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। हो सकता है उम्मीदवारों के नाम बताए जा सकते हैं। तो क्या लगता है, आरजेडी फिर से एक बार अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा करेगी या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, इस बार मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, नए चेहरों पर भी भरोसा किया जाएगा। पुराने पर भरोसा के साथ साथ नए चेहरों पर भी, नए चेहरों को उतारा जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है। सब्जी जी, गया से आप उम्मीदवार हो सकते हैं, ये बात हो सकते हैं अगर, तो आपको बहुत बधाई। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी थोड़ा पैरवी कर दीजिए। लेकिन सामने जो पार्टी भरोसा करती है तो मैं स्वागत करता हूं। अगर मेरे ऐसे एक साधारण कार्यकर्ता पे पार्टी भरोसा कर रही है, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी मिलेगी। यानी जीताराम मांझी के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से? मांझी जी हमारे अभिभावक हैं,
तय करना चाहिए मांझी जी को कि हमारे पिताजी के साथ भी लड़े, हमारे साथ भी लड़ेंगे तो अच्छी बात है। तो हमारे पिताजी के साथ भी लड़े हैं, अभिभावक हैं वो। और लड़ाई के मैदान में न कोई पिता होता है न बेटा होता है। लड़ाई के मैदान में युवाओं की बात कौन करेगा, बेरोजगारी की बात कौन करेगा, देश सुरक्षित रहे इसकी बात कौन करेगा, सभी जाति धर्मों के बीच भाईचारा कैसे बना रहे वो तो कौन तय करेगा, या गया की जनता तय करेगी। तो गया की जनता तय करेगी। ये बैठक अचानक यूं कहें कि ये बैठक एक्चुअली अचानक नहीं होती है, क्योंकि बैठक ये सामान्य प्रक्रिया है। जब कमेटी की बैठक होगी उसमें तय होगा कि कौन व्यक्ति देश की रक्षा की बात करता है, कौन नहीं करता। ये सारी चीज़ पे बातें होंगी, उसके बाद जो है घोषणाएं हो जाएंगी। आपके नाम की घोषणा हो जाएंगी, आपके साथ साथ और कौन लोग? नाम की घोषणा हुई तो पहला मिठाई आपको। तो देखिए, ये सरबजीत जी हैं और आरजेडी इन्हें टिकट देने जा रही है गया से जीतन मांझी के खिलाफ, क्योंकि जीतन मांझी जो है एनडीए से उम्मीदवार है और उनके खिलाफ ये सरबजीत जो है आरजेडी से, यानी कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। और देखिए, सिलसिला नेताओं का आने का जो है वो शुरू है। और लालू यादव के आवास के और राबड़ी देवी के आवास के बाहर देखिए लोगों का जो है हुजूम भी यहाँ लगा हुआ है। ये तमाम लोग जो है समर्थक हैं, अपने अपने नेता के टिकट लेने के लिए ये पहुँचे हुए हैं। तो बैठक जो है थोड़ी देर में अब शुरू होगी और बैठक के बाद क्या निर्णय निकल के आता है ये देखना जरूरी होगा। लेकिन एक नाम जो है अभी जो तय माना जा रहा है वो कुमार सरबजीत का नाम तय माना जा रहा है, जो गया से चुनाव लड़ेंगे। जी रुपेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, अली अशरफ फातमी को आरजेडी में शामिल करने और उन्होंने कहा कि वो मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। पशुपति पारस को गठबंधन में रखा जाए कि नहीं रखा जाए, मुकेश सहनी को गठबंधन में रखा जाए नहीं रखा जाए, क्योंकि देखिए आरजेडी जो है वो बिहार में लीडिंग पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस भी है, कांग्रेस भले देश में जो है नेशनल पार्टी है, लीडिंग पार्टी है महागठबंधन की, लेकिन आरजेडी बिहार में है। तो कांग्रेस भी बिहार में लालू यादव की रणनीति पर ही कांग्रेस को चलना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर वो फातमी हो आरजेडी में आना है उनको, तो ये फैसला लालू यादव को लेना है। कल फातमी की मुलाकात हुई थी, अली सर फातमी की कल ही मुलाकात हुई उनकी, और अब जो है मुलाकात के बाद अब तय हो जाएगा कि कब वो ज्वाइन करेंगे पार्टी को। दूसरी चीज़ है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में लेना है कि नहीं लेना है, उस पर भी फैसला होगा। तीसरी चीज़ ये है कि और से जो लोग हैं, कई और नाम, कई और चेहरे आरजेडी में दिखने वाले हैं जो सत्ता दल के हैं, लेकिन वो टिकट के लिए उधर से इधर आने वाले हैं। इस पर भी मंथन चल रहा है। कई ऐसे नाम जो हैं अभी नामों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसे नेता जो हैं बीजेपी जेडीयू से जो आरजेडी का भी संपर्क में हैं, तो इन पर भी चर्चा होगी और तमाम चर्चा के बाद जो है एक निर्णय लिया जाएगा। और तो बात यह है कि इंडिया गठबंधन के पहले आरजेडी अपना बैठक कर रही है, तो जरूर जो निर्णय लेगी वो इंडिया गठबंधन में बताएगी। और कांग्रेस में जिस तरह से सीटों का बिल्कुल, और बैठक कितनी अहम और क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे इस बैठक में, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।